आप देखो घरों में जो बर्तन होते हैं ना, हम जब साफ़ सफाई करते हैं, किचन के बर्तन जो होते हैं हम धोते हैं, उसमें जो शीशे के प्लेट होते हैं, कप होते हैं, गिलास होते हैं, वो देखोगे हल्का सा गिरा नहीं कि टूट जाता है, टूट के कई टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन वहीं जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, उसे हम धोते हैं, अगर वो गिरता भी है तो कभी नहीं टूटता, और जितना अच्छा से आप धोते हो उतना चमकता है, ग्लो करता है, और उस बर्तन में आप अपना फेस भी देख सकते हो। देखो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। अगर गौर से देखो तो हम धरती पे आते हैं, हमें एक शरीर मिला होता है, आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके काम करती है, और देखो कुछ कर्म करते हैं हम अच्छे करते हैं, कुछ जाने में अनजाने में बुरा हो जाता है, और हमें अपने कर्म का तो फल देखो भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो हमारे पूरे कर्म के चारों ओर इन और आउट रोटेट होता रहता है। अब देखो जब बुरे कर्म करते हैं, अगर आपको जीवन में परिस्थिति है, परेशानी है, कुछ फल आपको इस तरह बुरा मिल रहा है, उस परिस्थिति में अगर आप शीशे के बर्तन की तरह कमजोर हो तो आप टूट के बिखर ही जाओगे। लेकिन अगर आप अपने आत्मा को, अपने मन को मजबूत करके रखे हुए हो, तो कितनी भी परिस्थिति और परेशानी आएगी, आप गिरोगे जरूर लेकिन आप उठते जाओगे। आप देखो तेज आंधी और तूफान आता है ना, तो जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, उनकी भी ब्रांचेज जो होती हैं देखोगे लटपटा जाती हैं, पटका जाती है, लेकिन वो भी कुछ दिन के बाद फिर से खड़ी हो जाती है, फिर से स्वस्थ हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, और प्रकृति में अपना जो है योगदान देने लगती हैं। आप देखो जब बारिश होती है ना, तो छोटे छोटे पौधे भी लगे होते हैं ना, सैपलिंग लगे होते हैं गमले में, वो भी पट जाते हैं, लेकिन वो भी 3 से 4 दिन, 1 सप्ताह में अपने आप को खड़े कर लेते हैं, फिर से वो ग्रो करने लगते हैं, उठने लगते हैं। देखो ये जो प्रकृति भी है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। हर परिस्थिति में हमें खड़ा होकर उठो, चलो, दौड़ो, भागने की शिक्षा देती है। अभी देखो तेज गर्मी पड़ रही है, पौधे जो गमले में लगे होते हैं ना बिल्कुल सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, पट जाते हैं, लेकिन जब शाम में आप पानी डालते हो गमले में, फिर से देखोगे कि उनमें हरियाली आने लगती है, फिर से वो ग्लो करने लगते हैं। तेज गर्मी पड़ती है तो पौधे जो होते हैं ना वो भी मुरझाने लगते हैं, फल फूल उनके जो होते हैं गिरने लगते हैं, लेकिन फिर से प्रकृति में भी देखो बसंत आती है, वो पौधे फिर से संघर्ष करते हैं, खड़े होते हैं। कितने पौधे देखे हो कि मर जाते हैं? ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये भी परिस्थिति की मार झेलते हैं, प्रकृति की मार झेलते हैं, लेकिन जीवन में संघर्ष करते हुए अपने मन को, अपनी आत्मा को ये भी स्ट्रॉन्ग करके रहते हैं, और इसलिए एज इट इज खड़े रहते हैं। देखो हमारे आपके जीवन में, सबके जीवन में परिस्थिति और परेशानी आती है, लेकिन जो ये विपरीत परिस्थिति आती है ना, बेसिकली आपको पुरस्कार देने के लिए आती है। उस समय अगर आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके रखते हो, तभी आप जीवन में ग्रो कर पाओगे। देखो हम एक संसारिक आदमी है, ऋषि मुनि संत महात्मा बुद्ध नहीं है, हिलना स्वाभाविक है, हिलेंगे ही हिलेंगे, क्योंकि हमारे जो मन में है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी भरी हुई है। लेकिन उस हिलने वाली परिस्थिति में भी अपने आप को स्ट्रांग बना के रखो, ये रास्ता खोजो कि हम कैसे बढ़ सकते हैं। जब आप स्ट्रांग बना के रखोगे अपने आप को, तभी आपको ऑप्शन भी दिखेगा, समस्या का समाधान भी दिखेगा, तभी आप बढ़ते भी जाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी विपरीत परिस्थिति हो ना, बहुत ज़्यादा मजबूर बन के मत रहो, अपने आप को मजबूत बना के रखो। जो इंसान बहुत मजबूर बन के रहता है, लोगों के आगे गिड़गिड़ाता है, हाथ फैलाता है, रोता है, भीख मांगता है, बार बार उनके पैर पे पड़ता है, होता क्या है कि लोग भी ऐसे इंसान को ना सिर्फ इसी लायक समझते हैं, इसलिए शोषण दोहन दमन करते जाते हैं। आपको देखो अगर मजबूत बनाएगी, आपकी इस परिस्थिति का हल निकालेगी, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही हल निकालेगा। इसलिए शांत बैठ के हमेशा ऊपर वाला से अपने आप को कनेक्ट करो। लोग कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी मजबूत हो, कोई आपके काम में आने वाले नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ रिश्ते की आड़ में आपका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इस तरह के खोखले जो भी रिश्तेदार है, सेल्फिश रिश्तेदार है, इनसे अपने आप को दूर रखो। इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, या तो आपको पागल समझेंगे, पागल बनाएंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझेंगे, आपको बुद्धिहीन समझ के सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करते जाएंगे। और इस तरह के जो भी रिश्तेदार होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ देखो टॉक्सिक और कमेंट्स देते रहेंगे, और आपका जो अंदर का जो शक्ति है, आत्मा की शक्ति है ना, चूसक बन को उसको खत्म करते जाएंगे। इसलिए हमेशा इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बना के रखो अपने आप को। बेकार बैठे जो लोग होते हैं ना, बेकार की खाली पीली बातें जो करते रहते हैं, इनसे हमेशा अपने आप को दूर रखा करो। अपने लाइफ का फोकस, लाइफ की स्ट्रेटजी खुद तय करो, अपने जीवन का लक्ष्य खुद तय करो, अपने आप को सशक्त मजबूत पर्सनालिटी बना के रखो, और जीवन हमेशा अपने सर पे जियो। देखो लाइफ है, आप काम करते हो, कुछ काम गलत भी हो सकता है, लेकिन उस पर कभी भी बहुत ज़्यादा पछतावा मत करो, गिल्ट में मत जाओ। हमेशा ये मान के चलो कि मैंने पिछली बार ये गलती की थी, अब हम सीख के इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे। बच्चा भी देखो जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छा मार्क्स लाता है, रिजल्ट लाता है, वही पीछे वाले से आने वाले स्टूडेंट को गाइड करता है कि इस समस्या कैसे हल निकलेगा। बच्चे भी देखो ABCD बहुत से अलग अलग ऑप्शन होते हैं ना, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, और जैसे जैसे वो आगे की तरफ जाते हैं क्वेश्चन उनका हार्ड होने लगता है। लेकिन जब बच्चा हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है ना, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, उसको मुख पे फिर भरवली ही सॉल्व करने लगता है। कहने का मतलब है कि जब आप जीवन के हार्ड एंड हार्ड परिस्थिति को सॉल्व करते जाओगे ना, तो देखोगे ऑटोमेटिकली फिर जो भी परिस्थिति और परेशानी आते जा रही है, आप ऑटोमेटिकली उसका हल निकालते जा रहे हो, और आप इतने मजबूत इंसान अब हो गए हो कि दूसरे के लिए भी मोटिवेटर का काम कर रहे हो। इसलिए हमेशा अपने मन को स्ट्रांग करके रखो, और जो निगेटिव फीलिंग है सबको साइड करो, अलग करते जाओ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनिक अटैक देने वाले निगेटिव रिश्तेदारों से भी दूर रहो। अब